इसके बारे में जरूर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कैल्शियम के बारे में कहना चाहता हूँ कि कैल्शियम क्या चीज है। दोस्तों, कैल्शियम एक अलग ही एलिमेंट है। इसको आप इम्यूनिटी सिस्टम से या बीमारी से नहीं जोड़ सकते। ये एक अलग एलिमेंट है, क्योंकि हमारे सर से लेके पांव तक जो हड्डियों का ढांचा है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है। हमारे टोटल बॉडी का 99% जो कैल्शियम है दोस्तों, वो हड्डियों में होता है। 1% कैल्शियम ब्लड के साथ हमारी बॉडी में प्रवाहित होता है। और जो हमारा 99% कैल्शियम है दोस्तों, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं। और 99% पूरी बॉडी का कैल्शियम इसी इसी स्ट्रक्चर पे होता है। और दोस्तों, हमारी हड्डियां जो हैं, ये हड्डियां जब चलती हैं, जब हम लोग अपने जोड़ों को मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, तो हमारे जोड़ के अंदर एक कार्टिलेज होती है, जिसको चिकनाई वाली परत बोलते हैं। इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, लोकल भाषा में ग्रीस बोलते हैं कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया। वो जो कार्टिलेज दोस्तों कैल्शियम से बनी होती है। और उस कार्टिलेज के अंदर हर रोज हमारी बॉडी को वो कार्टिलेज मेंटेन करने के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम चाहिए। जोड़ों के लिए कैल्शियम चाहिए, बाल हर रोज बढ़ते हैं उनके लिए कैल्शियम चाहिए, नाखून हर रोज बढ़ते हैं उनके लिए कैल्शियम चाहिए, दांत हर रोज बढ़ते हैं उनको मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम चाहिए। जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको हर रोज कैल्शियम चाहिए, क्योंकि हर रोज उनकी बॉडी से कैल्शियम खर्च होता है। और भी मेल फीमेल की कई सारी क्रियाएं हैं जिनके अंदर स्पर्म जनरेट होने के लिए कैल्शियम चाहिए। यानी कैल्शियम ऐसा एलिमेंट है जो बाल बढ़ने के लिए, नाखूनों के लिए, दांतों के लिए, सेक्सुअल क्रियाओं के लिए, बच्चों को दूध पिलाने के दौरान, जोड़ों के मूवमेंट के दौरान कैल्शियम हर रोज खर्च होता है। जैसे आपके बाइक में पेट्रोल है दोस्तों, वो पेट्रोल हर रोज खर्च होता है। जितना पेट्रोल खर्च होता है उतना पेट्रोल हर रोज डालते हैं। अगर आप बाइक में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कुछ दिन दूरी जाने के बाद वो बाइक बंद हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से ये कैल्शियम पिछले सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग हर रोज खाते थे। इसीलिए उनके जोड़ों के दर्द, उनके बाल, उनके नाखून, उनके दांत, उनकी बॉडी मेंटेन रहती थी। और ये कैल्शियम हम लोगों को कहाँ से मिलता है? नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर लोगों को ये कैल्शियम दोस्तों दूध से मिलता है। कई सारे लोग मछली मीट खाते हैं, वहां से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, बादाम से मिलता है, अखरोट से मिलता है, और भी कई सारे अनाज दालें हैं जिनसे मिलता है। लेकिन ज्यादा बड़ी मात्रा में कैल्शियम इन्हीं चीजों से मिलता है। तो हम लोगों को भरपूर मात्रा में हर रोज कैल्शियम चाहिए। ऐसा माना गया कि 1000 से लेके 1500 mg तक हर रोज कैल्शियम चाहिए। और आज की डेट में ये कैल्शियम हमें भरपूर मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो जब हमारी बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारे हड्डियों के अंदर बोन मैरो से कैल्शियम को सोखना शुरू करती है। किस चीज के लिए? हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए, क्योंकि हड्डियों में तो कैल्शियम है ना। तो हड्डियों में जमे हुए कैल्शियम को जब हमारा शरीर का सिस्टम सोखना शुरू करता है, हड्डियों से सोख के बाल बढ़ाने के लिए खर्च करता है, हड्डियों से खींच के नाखूनों के लिए खर्च करता है, हड्डियों से खींच के जोड़ों की कार्टिलेज को मेंटेन करने की कोशिश करता है, हड्डियों से खींच के सेक्सुअल क्रियाओं के दौर वीर्य बनाने की कोशिश करता है, हड्डियों से खींच के बच्चों को दूध पिलाने की कोशिश करता है, दूध बनाने के लिए कोशिश करता है। तो एक लिमिट ऐसी आ जाती है दोस्तों जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की भारी कमी आ जाती है, और उस दौरान हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। और जब हड्डियों में कैल्शियम की भारी कमी आ जाती है तो दो रोग उत्पन्न होते हैं। इस एक रोग को बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, एक को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोप्रोसिस उस रोग को बोलते हैं दोस्तों जिसमें हड्डियां ज्यादा कमजोर पड़ जाती हैं, और कई बार व्यक्ति 50 साल की एज के बाद अगर चलता है तो उसकी गिरने से हड्डी टूट जाती है, या उसकी हड्डियों में इतना दर्द होता है कि वो उठ ही नहीं पाता। और ऑस्टियोआर्थराइट में क्या होता है? व्यक्ति के जोड़ की कार्टिलेज घिस के टूट जाती है और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। व्यक्ति की टांगे टेढ़ी हो जाती है, व्यक्ति चल नहीं पाता। और ये दोनों रोग दोस्तों खतरनाक है। और ये दोनों रोग केवल और केवल एक कारण से आते हैं, कैल्शियम की कमी के कारण। 30 साल की एज के बाद हर औरत में कैल्शियम की कमी होती है। 40 साल की एज के बाद हर मेल मेंबर में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम आपको हर रोज 1 से आधा किलो दूध पिए, अखरोट खाएं, सोयाबीन खाएं, बादाम खाएं, मछली खाएं।
वहां से हो सकता है। अगर वहां से नहीं हो सकता तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो कैल्शियम है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारे कैल्शियम में 1000 टोटल हमारा 1000 mg का टैबलेट है, जिसमें हमने जिंक डाला है 22 mg। जिंक का एक ही काम होता है कि हमारे हड्डियों के चारों तरफ बोन मास को बढ़ाना, हमारे हड्डियों के मास को टाइट करना। क्योंकि अगर हमारे हड्डियों के चारों तरफ बोन मास रहेगा, टाइट रहेगा, तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आपने देखा होगा कि जैसे ही व्यक्ति 50 साल की उम्र से क्रॉस होता है तो उसका मास ढीला हो जाता है, हड्डियों से दूर हो जाता है और उसकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन इसमें मौजूद जिंक जो है हड्डियों के चारों तरफ बोन मास की परत को मजबूत करता है, जिससे हड्डी मजबूत रहती है। दूसरा इसमें दोस्तों मैग्नीशियम है 100 mcg, ये हड्डियों को अंदरूनी मजबूती देता है। तीसरा इसमें विटामिन K27 है, क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप कैल्शियम आएंगे ये हमारे बॉडी में एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये किडनी में जम जाता है, किडनी में स्टोन बनता है कैल्शियम से। कई बार ये जोड़ों में जम जाता है, जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ज्यादा दर्द होने लगता है। कई बार ये हमारे नसों में आ जाता है, जिससे ब्लॉकेज आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हमारे कैल्शियम में विटामिन K27 है, और ये विटामिन K27 क्या क्या करता है दोस्तों, ये विटामिन K27 कैल्शियम को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये ब्लड में मिक्स कर जाता है और ब्लड में मिक्स करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक जगह इकट्ठा नहीं होने देता। हमारे यहाँ D3 जो है वो 1000 IU है। D3 का एक ही काम होता है दोस्तों, कैल्शियम को हड्डियों के अंदर जमाना, हड्डियों में ऑब्जर्व करना। क्योंकि हम अगर कैल्शियम खाएंगे उसमें D3 भरपूर मात्रा में नहीं, तो कैल्शियम खाने का कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा दोस्तों, हमारा जो कैल्शियम है ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये कैल्शियम सिट्रेट है। कैल्शियम सिट्रेट नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, जो समुद्र किनारे मिलता है नेचुरल तरीके से। और दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूना पत्थर से बनता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि हमारे कैल्शियम के अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं, और एक इंसान को साल में 2 से 3 महीने हमारा कैल्शियम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपके जोड़ों के दर्द, जोड़ों की प्रॉब्लम ना आए, आपके जोड़ स्वस्थ बने रहे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, आपके परिवार में भी लोग होंगे जो जोड़ों के दर्द की दवाई खाते हैं। डॉक्टर अहमद जी हमारी मीटिंग में जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि एक बार अगर कैल्शियम की कमी आपके शरीर में, जोड़ों के दर्द, बालों की समस्या, नाखून की समस्या, दांतों की समस्या नहीं आती। आपके शरीर में सबसे पहले कैल्शियम की या विटामिन D3 की कमी आएगी, और कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी के कारण आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में कमजोरी आएगी। और आपकी हड्डियों में कमजोरी आने के बाद भी आपका शरीर उससे लड़ता रहता है, आपके शरीर की कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक लिमिट के बाद आपका शरीर हार मान लेता है, आपकी इम्यूनिटी। और फिर क्या होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और कई बार हमारी जो कार्टिलेज है, हमारे हड्डियों के जोड़ों की जो चिकनाई वाली परत है वो टूट जाती है, और हमें भयंकर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस आदमी को एक बार जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, जिस आदमी की एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गई, जोड़ों के दर्द की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। जितने भी लोग जोड़ों के दर्द की दवाई खाते हैं, डॉक्टर लोग उनको पेन किलर देते हैं। डॉक्टर अहमद जी हैं सर, डॉक्टर अहमद जी मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, 100% राइट। दोस्तों, जोड़ों के दर्द में डॉक्टर लोग पेन किलर देते हैं, और साथ में ताकत की दवाइयां देते हैं, ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, है ना। कई सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते हैं ताकि उनका कब्ज दूर रहे। यानी कि दुनिया में कार्टिलेज की कोई दवाई नहीं है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, आपकी कार्टिलेज टूट गई, एक बार अगर चिकनाई वाली परत टूट गई, उसमें दुनिया में उसकी कोई दवाई नहीं है। उसका एक ही इलाज है जी, कि वो घुटना का ऑपरेशन होकर रिप्लेस होगा, ऑपरेशन होकर स्टील के डलेंगे। अब वो कितने परसेंट कामयाब हैं ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। तो कार्टिलेज का एक ही इलाज है दुनिया में, कि आप अपने शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी ही न आने दें। इनको पहले से ही इसके प्रति अवेयर रहें, और जब आप पहले से अवेयर रहेंगे
तो डेफिनेटली दोस्तों आप हड्डियों के जोड़ों के रोग से बचे रहेंगे। तो हम लोगों को साल में एक बार, साल में 2 से 3 महीने कैल्शियम अवश्य खाना चाहिए। तो हमारा कैल्शियम सभी स्वस्थ लोगों के लिए है। हाँ, जिस आदमी की कार्टिलेज टूट गई, अब मैं एक बात बताता हूँ। कई बार हमारे अभी हम लोग आपके जानकारी के लिए बता दें, हम लोग एक ऑर्थो का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जोड़ों के दर्द का, और साथ में एक एंटी पेन ऑयल लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि अब जिस आदमी को जोड़ों का दर्द है, यहां मैं जरूर बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से, जिस आदमी को जोड़ों का दर्द है उसको अब आप 3 प्रोडक्ट देंगे। एक एंटी पेन ऑयल, एक ऑर्थो केयर और एक हमारा कैल्शियम। ठीक है। ऑर्थो केयर क्या करेगा, उसके कार्टिलेज की जो प्रॉब्लम है, जोड़ों की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, और एंटी पेन ऑयल उसको तुरंत दर्द से राहत देगा जो आयुर्वेदिक होगा, और कैल्शियम उसकी मजबूती के लिए काम करेगा। ये तीनों प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन जोड़ों के जो दर्द है दोस्तों, कई बार ऑर्थो केयर देने से, एंटी पेन ऑयल देने से, कैल्शियम देने से ठीक नहीं होते, और फिर हम बोलते हैं सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। जबकि आप एक बात समझें कि व्यक्ति को जोड़ों का दर्द मेनली 3 कारणों से होता है। पहला जो कारण होता है जोड़ों के दर्द का, कि उस आदमी को बहुत बड़ी मात्रा में यूरिक एसिड है। दोस्तों जिस आदमी को यूरिक एसिड होता है तो क्या होता है कि वो यूरिक एसिड क्या होता है, व्यक्ति के जोड़ों में जाके जम जाता है, जिससे जोड़ों में जकड़न उसको महसूस होती है, और जोड़ भारी भारी रहते हैं और जोड़ों में दर्द होता है। जब वो चलता है तो बड़ा तीखा दर्द होता है। अब जिस आदमी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड के कारण उसके जोड़ों में दर्द है, और आपने उसको कैल्शियम दे दिया, क्या रिजल्ट आएगा डॉक्टर अहमद जी? सर हैं जी? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। अब उसका बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड, आप उसको कैल्शियम खिलाए जा रहे हैं 4 महीने से। होगा क्या, अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो जोड़ों के अंदर और बड़ी मात्रा में जाके इकट्ठा हो जाता है, जोड़ों को टेढ़ा कर देता है, उसका दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ जाता है, और आप बोलते हैं सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोगों को ये ख्याल रखना है। और कई बार जोड़ों का दर्द का दूसरा बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति का कार्टिलेज टूट गया है, यानी उसका जोड़ों का दर्द पिछले 10 साल पुराना है, और पिछले 10 साल में उसने पेन किलर खाए, फिर डॉक्टर, जब उसके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, उसको हैवी एमजी का पेन किलर दिया। और मैं आपको इस जानकारी के लिए एक और बता दूं कि जब एक व्यक्ति 5 6 साल 7 साल लगातार पेन किलर खाता है जोड़ों के दर्द में, तो पेन किलर उसकी बॉडी पे काम करना बंद कर देते हैं, और फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उसको स्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं। और जब स्टीरॉइड देते हैं तो वो स्टीरॉइड उसकी बॉडी की, उसकी इम्यूनिटी को इतना डैमेज कर देता है। और जिस आदमी ने स्टीरॉइड खा रखा है दोस्तों, उसके ऊपर आप कोई भी सप्लीमेंट देंगे, आप उसकी बॉडी को कोई भी कैल्शियम देंगे, कोई भी दवाई देंगे आयुर्वेदिक, वो काम ही नहीं करेगी। तो जब जिस आदमी का कार्टिलेज टूट गया, उसको आप कैल्शियम खिलाओ, उसको ऑर्थो के लिए खिलाओ, उसको कुछ भी खिलाओ, उसको आराम नहीं होगा। अब वो भी आपको चेक करना है। और तीसरी जो बात है कि कई बार जोड़ों का जो दर्द है वो एक्चुअल में कैल्शियम की कमी और D3 की कमी के कारण आता है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब भी आप किसी पेशेंट को ये प्रोडक्ट दें, उस व्यक्ति से ये जरूर पूछें कि सर आपका यूरिक एसिड का लेवल क्या है, क्या आपने अपना यूरिक एसिड चेक करवाया है? बहुत लोगों ने यूरिक एसिड चेक करवाया हुआ होता है। तो जिस आदमी को यूरिक एसिड है दोस्तों, उसको यूरिक एसिड के लिए आप ये बोलें कि आप सर सुबह उठ के खाली पेट एक पानी का गिलास गर्म करें, और उसमें एक नींबू निचोड़ें और नींबू निचोड़ के पिए। और आप सरसों का तेल अपने खाने में इस्तेमाल ना करें, पनीर इस्तेमाल ना करें, राजमा और छिलके वाली दालें इस्तेमाल ना करें, और आप ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिए दिन में, ताकि उसका यूरिक एसिड रिमूव हो। और अगर हमारे पास यूरिक एसिड के लिए आप लीवर सिर्फ उसको दे सकते हैं, तो यूरिक एसिड जब उसका कंट्रोल होगा तभी उसके ऊपर कैल्शियम काम करेगा। तो ये तभी आपको पता लगेगा ना, जब आप उस पेशेंट से काउंसलिंग करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। तो जब भी आप किसी को सप्लीमेंट दें दोस्तों, उस आदमी से जरूर पूछें। अगर जोड़ों के दर्द में दे रहे हैं, उसको पूछें सर आपको यूरिक एसिड तो नहीं है? अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको यूरिक एसिड है, तो फिर आप उसको पूछें कि सर आपने टेस्ट नहीं करवाया, तो आपको कभी ऐसा होता है कि आपके जो जोड़ है उनमें हल्की हल्की झनझनाहट सी होती है, कभी एकदम से ऐसा दर्द होता है जैसे सुई किसी ने चुभो दी हो, या आपके जो पैरों की एड़ियां हैं वो जब नीचे लगाते हैं सुबह सुबह उठ के तो दर्द होता है। तो यानी कि यूरिक एसिड के कुछ लक्षण हैं, वो उससे जरूर पूछें आप, है ना? तो अगर उसको यूरिक एसिड नहीं है तो अच्छी बात है, कैल्शियम दें, रिजल्ट आएगा। फिर उसको ये पूछें
कि सर आपको जो ये जोड़ों का दर्द है ये कितने साल से है, आपने इसकी कोई दवाई ली क्या? अगर वो बोलता है जी ये दर्द पिछले लास्ट है। लास्ट स्टेज में है, उसकी लास्ट स्टेज है सर, बिल्कुल। कार्टिलेज टूट चुकी है, क्या वो कार्टिलेज के ऊपर उसको ऑर्थो में कैल्शियम में जल्दी से रिजल्ट आ जाएंगे? नहीं। नहीं आएंगे। नहीं सर। अरे मेरे भाई, जब उस बंदे ने लोकल डॉक्टरों से दवाई ले लिया, बड़े बड़े फेमस हॉस्पिटलों से दवाई ले लिया, पीजीआई से दवाई ले लिया, उसके घुटनों का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो आप और मैं उसके सप्लीमेंट से कैसे ठीक कर देंगे? मेरी बात समझ में आई? जी सर। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ऐसे पेशेंट को आप क्लियर बोलेंगे सर आपको एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है। इवन मैं आपको एक बात बता, प्रैक्टिकल बात बताता हूँ सर। मेरा एक दोस्त था, वो 1 साल पहले मेरे ऑफिस में आया, अच्छा दोस्त है मेरा, किसान है बेसिकली। तो मैंने उसको पूछा और सब ठीक है, मस्त है? उसने बोला सब ठीक है जी, मस्त है। उसने बोला छोटी सी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला कि जब भी मैं उठता हूँ ना, मेरा जो घुटना है वो एक बार टक की आवाज करता है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, और 45 साल का बंदा था। जब भी मैं उठता हूँ या बैठता हूँ तो एक बार हल्की सी कड़क की आवाज करता है घुटना। तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब ये शुरुआत है, अगर आपने 4-5 साल इस संकेत को के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको घुटनों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हमारी बॉडी जब कोई भी बीमारी आती है उस बीमारी का पहले संकेत देती है। अगर हम उस संकेत को समझ के जागरूक हो जाएं तो हमें किसी दवाई का जरूरत नहीं है। अगर आपने उस संकेत को इग्नोर कर दिया तो आप बहुत बड़ी बीमारी में फंसने वाले हैं। उसने बोला मतलब? मैंने कहा भाई आपके शरीर में या तो कैल्शियम की कमी है या D3 की कमी है। आप एक बार कैल्शियम और D3 और एक यूरिक एसिड का टेस्ट करवाएं। अगर तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो घुटनों में जम गया है, जिस वजह से आपका घुटना कड़क करता है। या आपकी बॉडी में कैल्शियम कमी है तो कार्टिलेज कमजोर हो गई, जिससे ये आवाज कर रहा है। या आपकी बॉडी में D3 नहीं है तो आप जो कैल्शियम खा रहे हैं वो आपको हड्डियों में नहीं जा रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है। दोस्तों वो आदमी यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और D3 चार चीजों का टेस्ट मैंने लिखा, वो करवा के लेके आया। तो उसके बॉडी में D3 कम था। कैल्शियम उसका ठीक था क्योंकि वो किसान था, दूध पीता था, सब मक्खन खाता था, दही खाता था। यूरिक एसिड हल्का सा बढ़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसको अपना कैल्शियम दिया और उसको बोला कि D3 कुछ तो हमारे कैल्शियम से मिलेगा, कुछ आप सुबह सुबह हर रोज आधा घंटा धूप लें और ये चीजें खाएं, ये चीजें ना खाएं। और दोस्तों आज 1 साल हो गया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। मेरी खुद की बॉडी में दोस्तों कैल्शियम कम था, सॉरी कैल्शियम भरपूर था, ज्यादा था, एक्सेस था, क्योंकि मैं हर रोज आधा से 1 किलो दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, मक्खन खाता हूँ। लेकिन D3 कम था क्योंकि धूप कम लेते हैं हम लोग, ऑफिस में आ जाते हैं, कार में रहते हैं, घर में रहते हैं। तो अब मैं धूप लेना शुरू किया तो अब मेरी भी वो जो D3 की कमी की वजह से मेरे को जो प्रॉब्लम थी मेरी ठीक हो गई। तो मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप चेक करें कि बीमारी अभी शुरुआत में है। जिस आदमी का बीमारी पहली दूसरी स्टेज में है या अभी बीमारी नहीं है, बीमारी से पहले लक्षण है, ऐसे लोगों को सप्लीमेंट के रिजल्ट आएंगे। जिस आदमी की बीमारी चौथी स्टेज में है, एक व्यक्ति ने मेरे को कॉल किया कि जी ये मरीज है जी, इसको कैंसर है, इसको हमने दिल्ली एम्स में दिखाया, वहां से इसको जवाब दे दिया, लखनऊ पीजीआई में दिखाया, वहां से जवाब दे दिया, और ये लास्ट स्टेज में है। सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला घर ले जाओ, भगवान भरोसे है। और आप जो ये सप्लीमेंट दे रहे हैं, वेल इम्यून दे रहे हैं, क्या गारंटी है क्या? अब आप मेरे को बताइए, क्या मैं पीजीआई के पेशेंट को, जिसको पीजीआई के डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या मैं उसको वेल इम्यून से ठीक कर दूंगा? वहां इतने हॉस्पिटल में उसने लाखों करोड़ों रुपया लगा दिया, वहां तो उसने गारंटी नहीं मांगा, मेरे वेल इम्यून को पी के गारंटी मांग रहा है। कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए उसको। तो जब आप ये चीज देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्टों के 100% रिजल्ट हैं, 100% रिजल्ट हैं। जहां पे रिजल्ट नहीं होते वहां पे इसलिए नहीं आते कि या तो वो पेशेंट को वो बीमारी ही नहीं है जो आपने सप्लीमेंट रिकमेंड किया, या उस पेशेंट का बीमारी लास्ट स्टेज में है जिसको किसी भी दवाई से ठीक ही नहीं किया जा सकता। जब आप ऐसे पेशेंट को रिजल्ट प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो कई बार वहां पे भी हमारे सप्लीमेंट का रिजल्ट नहीं आता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,